What's up, guys? Welcome back to the Having Said That show. I'm Adi here with Jay. What's up, guys? Of course, we have Ariana, Aman, and Sid joining us. But today we have a very special guest. He is the star of Homebound. Congratulations to him on the Oscar nomination. And he wanted to do a little rap for us today. So Vishal Jetwa, take it away. All right. आंखें खुली और देखे मैंने सपने, एक छोटा सा घर, इतने अच्छे नहीं थे कपड़े। पापा का ड्रीम था मेरा बेटा बने एक्टर, माँ ने किया घर घर काम तब मिला एक्स फैक्टर। पता नहीं जिंदगी फिर भी किया शो शुरू, शिक्षक के रूप में मिले शोएब खान गुरु। स्टेशन पर बेचा कला तब भी डॉली खुश थी, भेल खा के रहता चुप क्योंकि बड़ी मेरी भूख थी। ये नहीं कोई कहानी ये तो मेरा एक सच, पैसे थे कम पकड़ता लोकल या बस, करते हुए मेहनत हो गया मैं बड़ा, लोगों के प्यार से हुआ पैरों पे मैं खड़ा। छोटे छोटे रोल से आ गया बड़े स्क्रीन पे, आज भी लग रहा है जैसे जी रहा कोई ड्रीम है। जितना आगे जाऊं अपनों को भी ले जाऊंगा, जितना आगे पहुंचा भी राहुल को पहुंचाऊंगा। सीखता हूं मैं आज आगे भी सीखता जाऊंगा, सीखता हूं मैं आज आगे भी सीखता जाऊंगा। कांस में हूं पहुंचा शायद ऑस्कर भी ले आऊंगा। Who is Rahul? Rahul is my younger brother. Okay. Dolly is my elder sister. Got it. तो उन दोनों को मैंने थोड़ा ऐड करने की कोशिश Wow. की। That was amazing. What a way to start this show. Too good, too good, too good. एंड ये रैप बोला है तो जिन्होंने ये मेरे लिए लिख के दिया था उनका नाम भी जरूर लेना चाहूँगा। येड़ा अन्ना अंडरग्राउंड रैपर है और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। आई फेल्ट कि उनका नाम जरूर लेना चाहिए। Of course, man. Shout out Yera Anna. येड़ा है भाई। Okay, Vishal, first of all, a huge congratulations for the Oscar nom, first of all. Thank you. Official Oscar entry from India, yes. Not norm. Oh, what's the difference? So every country gets to submit one movie for the best foreign film category. Okay. And this year, Homebound was selected out of all the films as the best. Cut this part Insane. out. No, I think it's interesting. Yeah, it's okay. Yeah, I mean, I think लोगों को भी पता चलना चाहिए। It's Okay, informative. sorry, don't cut this. All right, Vishal, how we like to start the show is with our controversial opinion. Do you have any for us? फंसा दिया। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन मुझे एक बात की बड़ी शर्म आती है ऑनेस्टली। मैं वैसे तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री घूमा नहीं हूँ, बट जितने भी 4-5 में घूमा हूँ, एक चीज़ बहुत ही कॉमनली मुझे हर जगह दिखती है, वो है क्लीनलीनेस। और मुझे इंडिया में इस चीज़ से थोड़ी दिक्कत होती है कि हम कोई भी साफ़ सफाई को इतना महत्व ही नहीं देते। हम कभी भी कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। और इनफैक्ट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कचरा फेंक रहे, उसको अगर हम जाके बोले कि भाई क्या कर रहे हो, तो उल्टा आपको 2 गाली देगा, अबे तू चुप रहे। तो मुझे ये एक चीज़ ये बड़ी ही दिक्कत लगती है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट हर एक बंदे के पीछे पुलिस वाला छोड़ दे। तो एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली मुझे कभी कभी इस बात की मतलब शर्म आती है कि हम लोग ही कचरे कहीं भी फेंकते हैं और फिर हम ही कहते हैं कि यार इंडिया इतना साफ़ क्यों नहीं है। और बहुत लोगों के ओपिनियन भी देखे हैं मैंने कि यार इंडिया बहुत आप क्यों ऐसे ख़राब रखते हो। तो मुझे इस चीज़ को सुन के बड़ा बुरा लगता है। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपना काम करते हैं, हम लोगों को समझना चाहिए, सिविलियंस को, बराबर ना? हाँ, हमको समझना चाहिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम घर पे कहीं भी कचरा नहीं फेंकते, वैसे ही हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपना देश मान रहे हैं तो हम सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच चल रही है तब हमको अपनी देशभक्ति जाग जाए, उसके बाद हम अपने देश में कचरा फेंक रहे हैं। तो हमें इस बात पे शर्म आनी चाहिए ज़रा सी। नहीं, absolutely, I completely agree. And इसमें एक और चीज़ है कि India actually has so much to offer. Like we have such beautiful places, we have monuments, nature, history, इतना सब है, लेकिन वो आधा उसका वो जो चार्म है वो ये गंदगी और उसमें सब खत्म हो जाता है। जैसे कितने अभी मैंने देखा, मैं आई थिंक 4-5 साल पहले दिल्ली में था, तो वहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑब्वियसली काफ़ी है, बट इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब 300 400, 500, 600 साल पुराने, और उसके ऊपर लोगों ने कुछ का कुछ लिखा है या कुछ खराब कर लिया है या उस पर थूका या जो भी, मतलब 600 साल पुरानी लेगेसी और आप ये सब कर रहे हो. इट्स वेरी सैड. इट्स वेरी सैड. You know, they only put like the no spitting during like COVID in these monuments, also like no spitting during COVID, as if like otherwise it's okay. It's fine. Oh, they put that. No spitting during that. Yeah. Well, I mean, I think this is a perfect segue to talk about our country, where this movie
Homebound, now representing our country on a global stage. Firstly, like he said, congratulations. Secondly, let's talk about this whole process. What was it like? When did you first hear about this movie? How did you finally get to, where it was? And from what I've understood about the story, it was, not a big budget film by any means, small budget film, and has really become something that all of us can be immensely proud of. So what was that experience like? So before I signed the film, I had to go through the process of audition. तो मैंने ऑडिशन किया. So Jogi ji is the casting director of our film. Someone from his team called me saying कि एक फिल्म है जो धर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं और 2 लड़के की कास्टिंग हो रही है. तो फर्स्टली आई गिव ऑडिशन फॉर शोएब्स रोल. ओके, और वो कैरेक्टर के ऑडिशन देने के बाद 2-3 महीने दे डिडंट इवन कॉल मी. आई फेल्ट गया भाई, अब ये बड़ा अपॉर्चुनिटी चला गया. देन अगेन आफ्टर 1.5 or 2 months दे कॉल्ड मी सेइंग कि अब चंदन के किरदार के लिए हम टेस्ट करना चाहते हैं. एंड आई वॉज लाइक कि अब ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी ही है कैसे भी करके. आई टोल्ड देम कि अब आपको जितने भी वर्कशॉप लेने हैं लीजिए. आई वॉन्ट टू क्रैक दिस ऑडिशन, क्योंकि देखिए मेरे लिए दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं पता थी, बट धर्मा की फिल्म में 2 एक्टर लेने वाले हैं हमारे जैसे लोगों के लिए जो फिल्म फैमिली से बिलोंग नहीं करते और जिन्हें अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है. उनके लिए ऐसा टाइम आना इट्स अ बिग थिंग. ओके, तो मुझे था कि मैं कैसे भी करके ऑडिशन करूं. कॉल बैक आ गया. ધર્માસ કોલિંગ. બેબી અહીંયા થોડું ટેન્શન, પછી તને ફૂલ અટેન્શન. गर्लफ्रेंड. हाँ, नहीं, गर्लफ्रेंड होनी भी तो चाहिए कॉल करने के लिए. ऐसे ही मस्ती करके मन को बहला लेता हूँ. तो देन मैंने टेस्ट दिया और मुझे पता नहीं उसी के साथ इतने सारे चैलेंजेस आ गए और मन में ये बैठ गया मेरे कि अब ऐसे चैलेंजेस आते हैं ना ऐसे समय पे, मुझे थोड़ा पता नहीं मज़ा आने लगता है. मुझे लगता है वो मन में वो चलता है, कर हर मैदान फतेह, और जोश आता है. तो मेरे पैर में एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया मेरा, घर पे ही टेंडेंट कट हो गया. तो मैंने इनको कहा कि देखिए आप किसी को बताना मत, बट मेरा टेस्ट ले लीजिए, मैं ऐसे ही आऊँगा, आप किसी को बोलना मत, वरना वो लोग सोचेंगे कि इसका पैर टूटा हुआ है, चल नहीं पाएगा, क्या शूट करेगा. तो फिर मैंने टेस्ट दिया, उन्हें पसंद आया. फिर दूसरे दिन जब मुझे वापस एक और टेस्ट के लिए बुलाया, तब तक मेरे पैर पे ऑपरेशन हो गया था. तो मैं और बड़ा कास्ट लेके वॉकर पे ऑडिशन के लिए गया और उस सीन के बीच में ऐसा था कुछ ऐसे क्रिकेट वाला कुछ एक्शन करना, तो उसमें पैर में चुभ रहा था. मैंने सोचा नहीं, कर हर मैदान फतेह. ऑडिशन के बीच में भी अपने आप को जोश में रखा, 1 घंटे बिना खाए ऐसे अपने जोन में रहा. देन मुझे धर्मा ऑफिस में बुलाया गया था. दे सेड कि एक बार देखेंगे कि आप और ईशान साथ में कैसे लगते हैं ऑन स्क्रीन, कैसे लगोगे. That worked for them, I think, and then Neeraj sir and Karan sir took this decision that maybe he's perfect fit for Chandan. Amazing. और फिर आपने बुलाया, वरना तो आप मुझे पता है बुलाते नहीं यहाँ पे. मतलब मालूम ही नहीं था कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो कैसे बुलाएंगे. वही तो इतना करना ही पड़ता है, तब तो बुलाते हो आप. So how did you start, man? How did you get into acting when you first started? Were you doing theatre and stuff? हाँ जी, तो when I started in 2009 मैंने थोड़ा शौक में शुरू किया था. I had a friend called he is my friend even now. स्वरूप शेट्टी उसका नाम है. तो वो एक डांस क्लास जाता था और वहाँ पे उसे सारे बड़े जो एक्टर्स होते थे, जो नोन फेसेस होते हैं, उनके बर्थडे पार्टी में वगैरह उनके पीछे डांस करने लेके जाते थे. तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा. वाह यार, बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे डांस करना है, बहुत सही बात है. मैंने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया और मुझे उसमें एक शो भी मिला था, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, और उसका फिनाले थे जहाँ पे सलमान सर, आसीन मैम, अजय देवगन सर अपने फिल्म लंदन ड्रीम्स का प्रमोशन करने आए थे. तो मुझे पीछे एकदम खड़ा कर दिया था क्योंकि मैं ठीक ठाक डांस करता था और मेरी हाइट भी बच्चों से ज़्यादा थी. तो मुझे पीछे धक्का मार दिया और मुझे बड़ा रोना जैसा आ रहा था. एंड थोड़े समय के बाद आई रियलाइज कि एक्टिंग इज, मतलब डांसिंग इज़ नॉट समथिंग फॉर मी. लाइक वो बचपन में रियलाइज़ हो गया और मैंने एक एक्टिंग क्लास देखा वहीं पे और बड़ा फैसिनेट हो गया मैं कि यार एक्टिंग क्लास, वो पता है लेमैन कोई भी एक्टर बॉलीवुड ये सुन के, अरे ये दोस्त है मेरा, ये चाचा का मामा का बेटा जो है वो मेकअप दादा है, अरे वाह यार मुझे उनसे मिलाओ यार, एक्टर को जानते हैं यार, मुझे उनसे मिलाओ. तो मैंने भी ऐसे ही शौक में शुरू किया
और मुझे ऐसा लगता था कि अंदर जाऊंगा, अभी मुझे शाहरुख खान के बड़े बड़े डायलॉग मिलेंगे, बाहर निकलते मीडिया वीडिया होगी। कुछ ऐसा नहीं हुआ, बहुत ही बोरिंग क्लास दे दिया सर ने। बेटा नेवर गिव अप, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने बोला यार ये सब तो करने नहीं आया हूँ मैं, मुझे ये नहीं करना है। सर ने सिखाया और मेरा भी एक्टिंग के प्रति डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया। और मुझे सर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लाइक कि अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। तो मेरा पूरा एकदम मैं बिगड़ ही जाता, एक बिगड़ैल बच्चा हो जाता। स्कूल में बहुत फाइट वाइट कर लेता था और गालियाँ वालियाँ देता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब ख़त्म है, मतलब इसके बाद मैं शायद बदल नहीं पाता। बट सर ने मुझे ज़िंदगी देखने का एक अप्रोच ही एकदम ही चेंज कर दिया। आ गया मेरा हॉबी मेरे प्रोफेशन में बदल गया और मुझे पता भी नहीं चला। और अब तक मैं काम करता हूँ, मुझे ऐसा ही बहुत कम समय ऐसा लगता है कि ये मेरा काम है, वरना मैं फन ही करता हूँ और मुझे मज़ा ही आता है। तो आई एम वन ऑफ दोज लकी पर्सन लाइक। Yeah. I mean, That's damn Homebound nice. is like your, in terms of film, is like your third or fourth film from what I understood. Your debut also got a lot of praise. Best male debut, Zee Cine Award 2020. हाँ, अरे वाह, थैंक यू, आपको सब पता है यार, वाह। Very dark role, Sunny. वो process क्या था? तो To get into that mindset, क्योंकि I mean, for those of you who don't know, for context, he was like a serial killer, rapist, and he sort of Glad you turned it around, bro. no As a role. the character, and obviously he got a lot of attention, and has led to this. वो process कैसे था, वो experience भी कैसे था? तो उससे पहले मैं 10 साल मैंने टेलीविज़न किया था, तो कैमरा फियर और ये सब नहीं था। बट फर्स्ट टाइम आप पे भरोसा किया गया है कि आप यशराज की फिल्म में, वो भी फ्रेंचाइज है मर्दानी की, जिसमें रानी मैम जैसे इतने बड़े स्टार है और इतने ग्रेट परफॉर्मर है। अब मुझे वहाँ पे छोड़ दिया गया और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फिल्म में कैसे एक्टिंग करते मुझे आता ही नहीं है। तो मेरे लिए वो भी एक एट द सेम टाइम चैलेंजिंग पार्ट चल रहा था पर्सनल लेवल पे कि मैं डिलीवर कैसे करूँगा। और एट द सेम टाइम ये इतना डार्क नेगेटिव रोल था, मतलब इसमें ग्रे एरिया भी नहीं दिख रहा था मुझे। और सनी के माइंडसेट के अंदर जाना और कुछ समय तक उस बात को बिलीव करना कि सनी जो करता है वही सही है। और सनी क्या है, सीरियल किलर है और सनी रेपिस्ट है। तो उसके बिलीव को सच मानना कि ये जो सोच रहा है वो सही है। मेरा सर दर्द करता था इन लिटरल वे जब मैं घर पे जाता था, मुझे मेरा बहुत सर दुखता था और मेरा बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था। मैंने 2-3 महीने तक अपने बॉडी पे साबुन नहीं लगाया क्योंकि उससे मुझे फ्रेशनेस फील होती थी, अच्छा लगता है ना। तो मैं नहाता था और पानी से नहा लेता था। मैं अपने किरदार के कपड़े में रहता था और उस किरदार के कपड़े में रह के वही शूज़ पहन के अपने कपड़े खुद धोता था ताकि मैं उसी जोन में ही रहूं, मतलब उससे बाहर ही ना निकल पाऊं। और बाल ऐसे अजीब बना लिए थे, दाढ़ी कुछ अजीब बढ़ा ली थी मैंने, और मैं रास्ते पे ऐसे ही चलता था। रास्ते पे कहीं भी बैठ जाता था, थोड़ी गंदगी वाली जगह थी वहाँ पे बैठता था। और जिस हिसाब से लोग मुझे देखते थे मैं समझ जाता था कि मुझ में कुछ अजीब हो गया है फॉर श्योर। और मुझे काफ़ी तरीके की एक्सरसाइजेस दी जाती थी कि एक रूम में बंद करो, सोचो कि आपका किरदार किस जानवर से रिलेट करता है। अब मेरे इजी आंसर आते थे ये तो बोलते ऐसे नहीं, अच्छे से सोच, 1.5 घंटा ले। तो मैं 1-1.5 घंटे से सोचता था पूरी स्क्रिप्ट के बाद, अच्छा मेरा किरदार शायद ये है, अब जानवर से रिलेट करो। और फिर हमने फिगर आउट किया कि मेरा जो किरदार है मर्दानी का वो पाइथन है, अजगर है। अब मुझे नहीं पता ये सब कितना वर्क करता है कितना नहीं, बट डेफिनेटली एक सीरियसनेस तो बहुत बढ़ा देता है आपके, और अंदर के एक दिमाग को खोल देता है जो डार्क साइड है। थोड़ा पागल जैसा ही बिहेव कर रहा था मैं। और मुझे कहा था कि अजगर है ना तू, मतलब हाँ अजगर हूँ, मतलब अजगर के साथ रेंगो पूरे। तो मैं ये करता था। और मुझे एक ऐसा एक्सरसाइज था, मुझे कुछ करने के लिए कहा था जो मैं आई थिंक बता ही नहीं पाऊँगा, विच इज़ वेरी डार्क। और वो करने के बाद मैं उतना उसके अंदर घुस गया कि मुझे जब कहा गया रिलैक्स, क्योंकि वो समझ गए कि बहुत ज़्यादा अंदर चले गए, रिलैक्स। तो थोड़ी देर के बाद आई रियलाइज कि ओह मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं जब उस जोन से बाहर आया,
जैसे ही विशाल हुआ मैं, क्योंकि मैं तब तक मैं बहुत सनी फील कर रहा था और मैं अंदर पागलों की तरह घुस गया था. आई रियलाइज कि नाउ आई एम विशाल, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या कर दिया, और मैं रोने लगा. मैं बहुत रोने लगा. अब बाप रे यार, क्या कर रहा हूँ मैंने क्या कर दिया ये. पर क्या किया? वही दैट इज समथिंग आई कांट टेल यू. मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था, बट इमेजिनेशन में ही आई डिड इट, बट अंडरस्टैंड लाइक मुझे क्या करना पड़ा होगा. तो ये प्रोसेस से गुजरा. तो और उसके बाद जो विक्ट्री मिली ना, उसके बाद जो आज होमबाउंड भी मिली, उसके बाद जितनी फिल्में मिली, लोगों ने नाम दिया, फिर आपको ऐसा लगता है इट इज़ वर्थ इट. और ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और चाहिए. तो आपके अंदर वो एक कला का वो है ना, वो खुलता है. बहुत डिफिकल्ट लगता है उस समय पे. तो ऐसा लगता है कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्या पता इससे क्या फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा. क्या आपके फेवरेट जो एक्टर्स है ये करते हैं सेम मेथड एक्टिंग? मुझे नहीं पता. हर एक का तरीका अलग होता है. मेथड एक्टिंग में हर एक का अपना तरीका अलग होता है. आई डोंट नो इतने अंदर कौन घुसे होगे. मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे कुछ आता नहीं है. मैं टीवी एक्टर हूँ और मुझे टेलीविजन में कैसे एक्टिंग की जाती है वो पता है. अब मेरे जो वर्कशॉप ट्रेनर है वो मुझे सिखा रहा है. तो अब वो जो बोले, वो अभी इस समय पे मुझे कहते हैं ना कि ये रात है, तो मैं मानता हूँ कि ये रात है, ये रात है, ये दिन है. मतलब ब्लाइंड हो गया था मैं ऐसा. और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेनिंग थे. फरवरी के महीने में मैं मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो मैं स्विमिंग से करने जाता था. बहुत ठंड लगती थी. स्विमिंग करने जा रहा हूँ एवरीडे. सुनने में ऐसा लगता है ये कौन सा एफर्ट है भाई, फटती है भाई, बहुत बहुत तकलीफ होती है. और रोज उठ के जाना, फिर खाना ज़्यादा खाना है आपको. और स्कूबा अंडर वाटर हमको स्कूबा डाइविंग करना था. अंडर वाटर सीन थे हमारे, स्कूबा सीखना. और पानी से इतनी घबराहट आपको. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है ईजी है सुनने में, प्रिविलेज सी प्रॉब्लम लगती है, बट नहीं है. इट इज़ अ थिंग. बट ये मेथड एक्टिंग का जो है, इन हाइंडसाइट आपको लगता है कि इज इट अ पॉजिटिव थिंग? मतलब ये कुछ ज़्यादा आप ऐसे जोन में चले जाते हो, यू स्टार्ट रिग्रेटिंग थिंग्स. इज दैट अ लिटिल ट्रॉमेटिक आल्सो? इट इज. And if it is, then should this be practiced, allowed practiced in I know आप क्या कह रहे हैं. और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ये प्रोसेस नहीं किया होता तो भी मैं क्या इतना इक्वली परफॉर्म कर पाता. Exactly. अगर मैंने ये नहीं किया था, मैंने अजगर की तरह मैं रेंगता नहीं, शायद तो भी मैं सेम परफॉर्म करता. मतलब इसके भी चांसेस थे. आई डोंट नो. बट उस समय पे क्या है, आप 100% देना चाहते हो, और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है और आपके अंदर जो फायर है, पागलपन है, वो आपको ड्राइव करता है और आप करते हो. इवन नाउ इतना बड़ा मौका मिलेगा, भले ही मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं करूँगा, क्योंकि मुझे करना ही पड़ेगा. क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी मुश्किल है. आप जब आपको पता है कि आप यशराज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में आपको ऐसा डेब्यूटेंट लॉन्च किया जा रहा है, आप कौन सी कसर छोड़ना चाहोगे? अगर कोई छोड़ रहा है तो फिर वो बेवकूफ़ है इंसान. तो ऐसा है. और ये क्या है, सबने कर चुका है, ये सब कुछ किया हुआ है. मेथड एक्टिंग, ये सब बातें हो गई है. अब आप हर एक लोगों को देखने नहीं जाते, बट आपको पता है ये वर्क करने वाला है, शायद कर जाए, मैं करूँगा. It's that. वो आपका जो who is your inspiration in terms of acting? Who are the people you look up to mainly? And have you had the chance to interact with any of your heroes and see, you know? ऋतिक रोशन सर से मैं मिला हूँ, तो मस्त एक्सपीरियंस था मेरा. बचपन में उनके कपड़े भी पहनता था, पता है, येलो कलर के और रेड कलर के. आप लोग में से आप लोग तो जेनजी हो. ये कहो ना प्यारे का, कहो ना प्यारे, आप रिलेट कर पाओगे. आप बड़े दूर बैठे हो यार. तो यहीं पे ही हुआ था YRF में. मुझे किसी एक काम के लिए बुलाया गया. मैं अपने जोन में ऐसे चल के ऐसे निकल रहा हूँ, और मैंने एक दरवाज़ा खोला और वहाँ से किसी ने बोला आई एम सो सॉरी करके निकल गए. और देन आई रियलाइज ऋतिक रोशन. Oh my God. और मैं भी चले गया वहाँ से. मैं क्या पागल इंसान हूँ, क्योंकि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि मैंने अचानक में ऐसे ऋतिक रोशन को देख लिया. और सेकेंड टाइम मुझे एक और बार आलिम सर ने मिलाया था उनके पार्टी में. मैं थोड़ा जल्दी चला गया, सोच के कि मैं जल्दी चले जाता हूँ, दूसरे दिन काम है तो जल्दी निकल जाऊँगा. और अंदर गया, ऋतिक रोशन सर ने भी सोचा होगा कि वो भी जल्दी आके चले जाएंगे. तो आलिम सर ने बोला कि मीट विशाल. हाँ,
वो ऋतिक रोशन है, वो इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है, विशाल मीट ऋतिक रोशन, इन्होंने बहुत काम किया, कहो ना प्यार है, क्रिश, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा डांस भी करते हैं, बड़े नाम है इनका, विशाल, आई हैव सीन यू, सर काफी अच्छा काम है। तो आलिम सर ने कहा कि विशाल मर्दानी किया, ये किया, अच्छे एक्टर है, उन्होंने तारीफ की और मेरी फट गई बाप रे मैं किससे बात कर रहा हूँ, और थैंक यू बोला। पता है लकीली क्या इतनी अच्छी चीज़ हो गई कि उस समय पे मैं ये होमबाउंड फिल्म का प्रोसेस में था। तो उन्होंने पूछा मुझे कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ, कुछ उनके क्या तरीका अब उनको मिमिक कर रहे हो ना आपको नहीं सर, सब आपकी तरफ देख रहे तो he is a good mimic actually but maybe not I can't do it. This is fantastic. आप क्या कर रहे हो इन दिनों? अब मैं वही कुछ समझो उस समय पे मर्दानी के बाद कुछ मैं छोटा सा कुछ काम कर रहा होता तो क्या बोलता सर को, सर एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैं होमबाउंड कर रहा था, तो मैंने बोला कि मैं धर्मा की ये फिल्म कर रहा हूँ, ये डायरेक्टर, ये मेरे को एक्टर्स है। इतना अच्छा लगा कि हाश में उनके साथ कुछ उनको पता है ऐसी चीज़ तो बोल पाया। एंड देन प्रीमियर में आए थे सर, तब उन्होंने फिल्म भी देखी थी। तो ये मेरे लिए एक चीज़ थी। ऋतिक रोशन बहुत पसंद है यार। आपका ये फिल्म का ट्रैजेक्टरी मुझे बैड्स ऑफ बॉलीवुड का याद दिला रहा है। हाँ। आपने देखा? नहीं मैंने देखा नहीं अभी तक। हाँ। आपको देखना चाहिए, आपका लाइफ का स्टोरी है, मतलब आपके लाइफ का स्टोरी शायद मेरे पे फिल्म बना दी, नहीं मेरे को होना पता ही नहीं चाहिए। चला। इतना बड़ा नाम हो गया क्या? आप वेब सीरीज को कॉल करो। हाँ मतलब मेरे पे फिल्म बना थी। हाँ, नहीं लेकिन You are a big उसमें name. भी- Hrithik came to meet you, man. उसमें भी न्यू कमर आता है जो मतलब छोटे मोटे रोल किए लेकिन बड़ा डेब्यू होता है और फिर उसका बेसिकली जर्नी है बॉलीवुड में और कैसा वो मतलब रोल्स मिलते हैं या काम करते हैं, वो सब है। और वो मुझे फिल्म लगता है- फैमिली से नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो वो film family इंडस्ट्री से नहीं से he's outside of the industry and through the course of the show he becomes like an insider in the industry. Yeah. ओके। That's the Yeah, but I feel like you'll relate to it, हाँ Because you're- 100% yes। living that life. हाँ यार सच में हाँ इम्पॉसिबल ही लगता था। अभी भी ऐसा ही समझ में ही नहीं आता कि अरे यहाँ पहुँच गए क्या। आई डोंट नो ऐसे कैसे पहुँच गए। चमत्कार पे बिलीव हो गया है, मतलब मैजिक होता है, मेहनत होता है, चीज़ें चेंज होती है। मेहनत देख मैं सच बोलूँ, मेहनत मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की है, ऐसा नहीं है कि मुझे अपना क्राफ्ट नहीं आता। अब मैं ऐसा मुझे मॉडेस्ट बन के सिर्फ ये नहीं कहना कि अरे नहीं यार बस Of course not. प्रैक्टिस कर करके हो गई है। कुछ चीज़ें भगवान ने ऑटोमेटिकली दी है, बट इसके साथ साथ आपके साथ कोई एनर्जी आपको चलाती है तब पहुंचते हो। क्योंकि मुझसे हार्ड वर्किंग, मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग, गुड लुकिंग, ज़्यादा टैलेंटेड सच में बोल रहा हूँ बहुत लोग पड़े हैं, बट क्यों मुझे इतने मौके मिले, कैसे मिले? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कैन रेड कारपेट पे चलूंगा और मेरी फिल्म ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री होगी। जब मैंने शुरू किया था, आप उस दिन के बारे में जब आपको मैं बताऊंगा और मेरी बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जब जिस फैमिली से, और मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और मेरे पापा 3rd पढ़ के उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरी मॉम 7th फेल है, ठीक है, प्रमोटेड पास हुई थी और वो गांव से यहाँ पे आ गए। अब और उस समय का मेरा घर और ये सब देखोगे और आप उस समय किसी को बोलोगे कि यार एक दिन इसकी फिल्म ऑस्कर के लिए जाएगी, इसको धर्मा में फिल्म मिलेगी, यशराज में इसका डेब्यू होगा, ये सुन के कितना इम्पॉसिबल लगेगा। मुझे भी लगता, मतलब मैं भी भरोसा ना करता यार। ये अभी कोई चाय वाला कोई आए और आपको बोले कि इसकी फिल्म यहाँ तक चली जाएगी तो इम्पॉसिबल ही लगता है। बट मैंने देखा है कि मैं नहीं हूँ, ऑनेस्टली मैं नहीं हूँ, कुछ मॉडेस्ट नहीं बन रहा हूँ, सिर्फ हम्बल दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वो भगवान का फेवरेट लड़का हूँ जिसको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिल जाता है। सेइंग दैट ये नहीं है कि मुझे नहीं आती अपनी चीज़ें, वो तो आती है, बट स्टिल एक एनर्जी और एक सपोर्ट, आपको कुछ एक्स फैक्टर आपको मिलता है जो आपको लेके जाता है। वो क्या है मुझे भी नहीं पता, बेटर मैं ना जानूं। हमको जानने की जरूरत नहीं है, वरना हम उसको इतना गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। हमको पता चल जाता, ब्यूटी खत्म फिर।
What was that moment though? Let's talk about that. The moment you walked on Cannes, the red carpet and everything. बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा था मैं. हाँ. वो मोमेंट जब रेड कारपेट पे चल रहा था, दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज एकदम टॉप ऑफ माय करियर में था ना, मैं अपने एकदम पीक पे था. बिना किसी इनसिक्योरिटी के, बिना किसी फियर के मैं बस वहाँ पे था और उस मोमेंट में था और मैं सारी चीज़ें देख रहा था. सोचा इसको अपनी आंखों में छाप लेता हूँ मैं, ताकि मुझे ज़िंदगी भर याद रहे. कैन में पता नहीं कब आऊँगा वापस. वो बड़े बड़े फोटोग्राफर आपके फ़ोटो खींच रहे हैं, मीडिया है वहाँ पे, और मैं चल भी रहा था अपनी इतनी अमेजिंग ब्यूटीफुल फिल्म के साथ, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे. ऊपर से जो साथ थे, करण जौहर सर, नीरज घेवान सर, ईशान जानवी, हमारी पूरी बाकी टीम. तो मैं एकदम ए लिस्टर्स के बीच में था, तो मुझे भी लग रहा था मैं भी वन ऑफ देम हूँ यार. रियलाइज नहीं होता, ऐसा लगता है हमेशा कि नहीं हम उनसे कम हैं, ऐसा ही फील होता है. बट धीरे 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 इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट कर पाया कि अच्छा क्योंकि मैं भी कुछ कर पाया तभी तो मैं भी यहाँ पे हूँ. तो बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था. बहुत नहीं, मैंने वो जो वीडियोस देखे या रील जो भी देखे उसमें इट लुक यू वर ओनिंग इट यार. इट डिडंट लुक लाइक, मतलब जो तुम आप बोल रहे हो कि विदाउट एनी इनसिक्योरिटी यू वॉक्ड इट. I could see that. I had a lot of insecurity, fear, anxiety before It going didn't to show at Cannes. all. मतलब मैं रात को एक दिन सोया था कैन में जाने से पहले. मैंने मैसेज पे लिखा है, इफ़ यू वांट मैं आपको पढ़ा सकता हूँ. मैंने लिखा था डर के मारे, और उसके साथ साथ मेरे लाइफ में एक आध ऐसा किस्सा हुआ. आई फेल्ट कि मुझे कैन जाना ही नहीं है, मैं जाऊँगा ही नहीं. अगर पीआर और इसी सब की बात है ना, मार्केटिंग की, तो मैं इस पीआर पे भी खेल लूँगा, चलेगा कि विशाल रिजेक्टेड टू गो फॉर कैन. क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा, नर्वस हो रहा था. क्योंकि एक तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, मुझे लैंग्वेज बैरियर का कितना ज़्यादा डर था कि यार मैं तो हिंदी स्पीकिंग बंदा हूँ यार, मेरी कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी है, मैं कुछ बोल नहीं पाया, समझ नहीं पाया. इतने सारे इंटरव्यू होने वाले हैं, इतने जर्नलिस्ट आएंगे, मैं क्या करूँगा, मुझे क्या आता है. और मैं अब वो इतना फासला था कि अपने आप को मैं इतना कम मानता था और लोगों को ज़्यादा मानता था. तो इतना बड़ा लंबा गैप आता था बीच में और मैं बहुत डरता था. सडनली नीरज सर से एक दिन बात हुई एंड आई कुड एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड दैट टू सो कम्फर्टेबली दैट अब मुझे वो डर लगता नहीं है. तो उन्होंने आपको कुछ एडवाइस दी? उनको मैंने बताया कि सर मैं क्या करूं, मैं कैसे बात करूं, क्या होगा, मुझे क्या करना होगा वहाँ पे. तो विशाल उन्होंने कहा कि देख तू यहाँ पे है, तू जो है इसके वजह से, तू तेरे काम की वजह से यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ों की वजह से तू यहाँ पे है नहीं. तो और तुझे कुछ और बनने की कोशिश भी नहीं करनी है. देखो अगर मैं एक बहुत ही क्या कहें, बहुत ही पॉश और उस तरीके से एकदम मेरे अंदर वो रॉनेस नहीं होती तो शायद मैं इस फिल्म में भी ना होता. और अगर मैं जितना हूँ उससे कम भी होता तो भी मैं यहाँ पे नहीं होता. तो मैं जो हूँ वो परफेक्ट फिट हो रहा था मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ. और मुझे बुलाया ही गया है क्योंकि मैंने फिल्म में शायद अच्छा काम किया होगा और हमारी फिल्म गई है, तो मैं इक्वली डिजर्विंग हूँ. अगर मैं इससे कम या ज़्यादा बनने की कोशिश भी क्यों करूँ. एंड आई एक्सेप्टेड दैट फैक्ट कि मेरे मम्मी पापा मुझे उतनी अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाए, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाए, मेरे आसपास का माहौल ऐसा नहीं रहा, तो मैं ऐसा हूँ. और आज लोग मुझे ऐसे ही इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, और ऐसे ही मैं इतना इंस्पिरेशन और होप बना और इतना रिलेटेबल पर्सन बन गया कि सब आके मुझे कहते हैं कि यार विशाल तू हमारे लिए होप है, तू हमारा इंस्पिरेशन बन रहा है. वो क्यों हुआ? क्योंकि मैं ऐसा हूँ. अगर मैं, और अब तक मैं जब भी कहीं कोशिश करता था कि ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए, इतना स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रहा था, तो उतना मुझे प्यार नहीं मिला जितना अभी मिल रहा है. Of course. आपने जो एक चीज़ कही है, मुझे बस उस पर कुछ बोलना है. जब भी हम मतलब इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और वो सब देखते हैं, लाइक ऑस्कर्स और वो सब, बहुत सब जगह से लोग आते हैं. और अगर फ्रांस से कोई आए या चाइना से कोई आए या कोरिया से, वो सब अपनी ही भाषा में बात करते हैं. वो इंग्लिश में कभी कभी नहीं बात कर सकते और वो बस इंटरप्रेटर लाते हैं या जो भी है, ट्रांसलेटर, सब कुछ समझने के लिए. और इंडिया में हम ऑब्वियसली बड़ा देश है जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, बहुत इंग्लिश बोलते हैं. मतलब इंडिया शायद दूसरी सबसे बड़ी है जहाँ इंग्लिश बोलते हैं. लेकिन हम हिंदी हमारा
राष्ट्रीय भाषा है तो हमें किसी से कम नहीं फील करना चाहिए, लेकिन हम सब वो फील करते हैं, कभी कभी वो It's very true, इनसिक्योरिटी yeah. आती Very है true, yeah. कि ओ इंटरनेशनल फेस्टिवल है, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं बस हिंदी जानती हूँ, मैं कैसे बात करूँ ऐसा। लेकिन क्यों होता है हमारा ये? पता है हम लोग कोई- बड़ा क्लास से भी बहुत जज करते हैं कि इंग्लिश गाली मतलब क्लास ही लगती है। यहाँ पे मैं अगर हिंदी गाली बोलूंगा तो सबका मुंह यो ऐसा करेंगे। नहीं बोलो ऐसा लेकिन हिंदी गाली, Hindi abuses हिंदी में गाली are better. बहुत मस्त है। I'll say it once, I'll say it here, I'll say it again, they are objectively better. Yeah. Feel it, bro. Yeah. भाई क्लास से What's जज हो your जाते favorite हैं। Drop one, Aman. Drop one. No, that's एक हो जाए, आप तो देते हो गालियाँ, सुना Let's है। all say let's all say our favorite ones. okay, yeah, let's all say. ये कॉन्वर्सेशन रखते हैं, बहुत डिटेल डेप्थ वाली बहुत हो गई। कुछ गालियाँ वालियाँ करते शुरू। भाई आप में है अंदर कुछ है, बहुत है। बहुत है। आने दो ना एक दो I love it. सूखा सूखा I बोल love it. रहे I mean, I'm not riled up right now, but it feels good. Feels good to I'll say drop a one. BC on text. drive with him, then he'll come. आप Truth. Yeah. I Mine is truth. I like ghanta. Like, you know, when Ghanta? someone is, it's not a Ghanta is not abuse, a but gali. Not a gali. chodu is more is better than chut. You know, like it feels more dismissive. You know what the Chodu. best thing Chodu's is? fun, yeah. When someone who doesn't know Hindi and you like, they're like, oh, teach me something in your language and गालियाँ all. सिखा। And you're like, maa ki, and then you're like, say it to this person, say it. It's hi. That's what you always do when you meet a foreigner. Yeah. But Okay, we have a segment where we take some photos from your Instagram and we'll just talk about them. This is the photo I wanted to talk about most now that we're having fun conversation. Spider-Man! Bhai. Spider-Man, Hollywood, I'm ready. Caption tha. What superhero do you want to play, Vishal? Create one, bro. Create a new Indian superhero, please. There's none. There's no one. I know. Krish. क्या? There's actually Indian Krish Spider-Man, na? no. Yeah, as in Spider-Man He India. could be Yeah. a revamp of Krish. Yeah, that's what I'm Oh saying. my god, and Ritik you met? Yeah. यंगर क्रिश आएगा Younger तो Krish, maybe na? that'll be dope. He play your father, सकते हैं ना? young Huh? Krish. मजा आ जाएगा। Even Krish two, Hrithik Roshan has Krish no, Krish you have four. similar eyes also as him, हाँ, right? green Yeah, eyes, green exactly. eyes. Yeah, हाँ, yeah. एकदम मैं ऋतिक रोशन दूँ। Dancer. थर्ड कॉपी ऋतिक रोशन। I think we can. Krish 4. Krish 4. फर्स्ट कॉपी विशाल जेठवा। Vishal Jeta, son of Krish. Son of Krish. Son of Krish. Son of Krish. Chalo, Aman will direct it. I'll direct. I'll ठीक है। direct. Vishal Jethwa ठीक है। starring and what they say in and starring as. As, yeah. In and as. In and as. As Vishal Jeta. In and as. यंग क्रिश। Son of Krish. Goosebumps. ये तो ना मैडम टुसॉर्स दिया था लंदन लाइफ में फर्स्ट टाइम। ये 3 पोस्ट इसके मैंने डाल दिए थे, वही सारी चीजें घूम फिर के ऐसा लगना चाहिए लंदन गया है पहली बार। तो वही जो सुपर, मैं ये सब कुछ देखता भी नहीं हूँ, बस ऐसे स्पाइडरमैन पता है, एक सिर्फ मैंने फिल्म देखी होगी स्पाइडरमैन की, और मैंने वाला पोज मारते लोगों को लगेगा कि भाई सब पता है इसको। So that was one. This was just very sweet. That's you and your mom. Just a very sweet. ड्रीम फोटो। हाँ. मम्मी के साथ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, कैन के बाद तुरंत यहाँ पे चले गए थे, और ये मेरी और मॉम का सिग्नेचर पोज है। तो ऐसा मैं मम्मी के साथ जहाँ भी ऐसे सही मौके लगते हैं ऐसी फोटो खिंचा के मैं पोस्ट करता हूँ। Very sweet. Very sweet. I just wanted to point it out. Yeah, your mom was with you throughout Cannes, na? Red carpet पे भी थे साथ Yes, में. yes. Amazing. Then this one is just a cold pic. ओ हाँ, Hollywood reporter. हॉलीवुड रिपोर्टर Oh, sick. कवर फोटो है ये। थोड़ा boy band vibes दे रहा है. हाँ. In 2 minutes, I will start singing and dancing. कौन क्या बजाता होगा बताओ ना। I think Neeraj Gaiwan is the drummer. ड्रामा। Yeah, He gives drummer vibes. ओके। Put him in the Just, back. yeah, put him in that. No. It's because he keeps the beat, right? Yeah. He sets the tempo, Yeah. keeps the beat. ओके You know? ओके Okay. मैं सिंगर, मेरे को सिंगर रखो यार। हाँ. वो सही Karan है। is looking like the manager. No. Yeah. He has to be in the band, bro. No, he has to make now 50%. See, of the money. Karan will have the main character energy, so you have to give him like the No, singer, Karan is lead not the singer. singer. He's not. He's pulling the He's a strings. guitar player. गिटार प्लेयर। Backup guitar. No, Ishan is a guitar player. I player. think. Ishan is a bass player. Vishal is the lead singer.
lead singer, lead guitarist. Lead guitarist. And Ishan is backup vocal. Ishan, Bass guitar. Ishan, bass guitar. Bass. Bass guitar. Karan, keyboardist. Keyboardist. Yeah. Pianist, yeah. Yeah. You know? Okay, no, I don't see it at all, but sure. I actually feel like y'all are like the sons and they are your dads. Yeah, that's more appropriate. That's the vibe. Oh, I get. father son boy boy So then band. the boy band is called Father and son. Father and Papa son. और बेटे. Father and No. son. and तो sons. हिंदी में ही Papa and sons. Dharma and co. Dharma and sons. धर्मा and sons. Vishal and company. Okay, and then I saved one more, and Jay has sent me some. So the first one we wanted to talk about is this. ओ भाई I also did this. ड्रीम Tell us about this story, bro. मुझे बहुत इच्छा थी ये करने की बहुत टाइम से Yeah. बंजी जंपिंग एक चीज़ की थी मैंने एंड देन मुझे ये करना था बट ये जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना डिफिकल्ट है नहीं No, but Bungee it's ज़्यादा scary to like difficult है. jump out of the plane, no? You बट don't मुझे jump out of देखो it. मुझे ऐसा लगता है कि They एक jump out of it. हाँ वो आपको पुश करते हैं 1 2 और गए फिर वो जय राम जी की आप नीचे पहुंच गए तो बच गए वो पहले लिखा भी लेते हैं कि आप गए तो गए फिर हमको कुछ पता नहीं है यहाँ पे बट ये दिस इज वे मोर इजियर देन बंजी जंपिंग Yeah. आपको Yeah, you स्टेप have to लेना jump. पड़ता है हाँ. और आप जब देखते हो ना कि नीचे कितना फासला है आपको ज्यादा डर लगता है हाँ. यहाँ पे तो कुछ नहीं यहाँ पे एक हाइट के बाद जाने के बाद सब कुछ सेम ही है बादल ही है हाँ. और ये सपोर्ट भी है तो नहीं वो आदमी आपके साथ में है ना तो उसमें काफी कॉन्फिडेंस हो जाता है क्योंकि जो बंजी जंपिंग मैंने और आदि ने भी किया है पहले तो उसमें अकेले आप जंप करो वो लीप लेना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है क्योंकि आप नीचे देख रहे हो कि आप अकेले हो और ठीक है ऑफ कोर्स वो हार्नेस है बट फिर भी वो मुश्किल है बंजी बहुत डिफिकल्ट है हाँ, बाप रे। I think even अगले this हफ्ते is मैं ये ये करने है। वाला हूँ It's not. ऐसा नहीं It's not लगता even ड्राउन close. हो रहे हैं ड्राउन मतलब लाइक पानी में डूब रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है आप ये स्कूबा same स्कूबा वाला किया है क्या आपने स्कूबा देखी है क्या नहीं मैंने भी ये सेम वाला दुबई में किया और जब वो नीचे जाते हैं ना तब ऐसा मुझे लगा एटलीस्ट कि क्योंकि एयर आपके नोज में जा रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि आप So you felt like you were drowning because of डूब the रहे हैं air. हाँ. या So you're finding it tough to breathe. ओके नो इट जस्ट फील्स लाइक देयर इज वाटर इन योर नोज Oh. Must have gone through a cloud or something. नहीं वो बंजी स्कूबा 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 बोल रहे हैं स्कूबा बोल रहे हैं अब आप जो बोल रहे हो उसको स्कूबा बोल रहे हैं You know, we were talking about Hindi abusers and skydiving. This is the best video on the internet. You want to Oh, it's too good, bro. ओह आई लव उतारो Seen it? इट्स टू गुड बहुत अच्छा है ये वीडियो best video. मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बहुत ऊपर है फटी में भी हिम्मत नहीं हार रहा है वो His hand placement is too good. Bro. सुसु भी निकली होगी इसकी When does it get good? Yeah. ऊपर कर लिया ऊपर कर लिया और ऊंचे कर लिया नहीं होगा क्या हुआ यार This is what I imagine I would be like if I was skydiving, bro. I love this video. Then the other one we want to talk about was this, bro. ओ Yeah, this is Sick. dope, man. white tiger. इसमें मेरा No, white वो lion. जो पहले अभी इसका हाल था ना ऊपर हवा में हाँ. डरा हुआ था तो भी एक्टिंग कर रहे थे मेरा scene। मतलब फटी में ज्यादा हंस रहा हूँ मैं Wow. ये सब दुबई में है दुबई में हाँ Bro. Oh, that's you. मुझे Holding you. हाँ हाँ पाइथन सनी सनी विद सनी Oh, it's you and Jay, huh? You don't know each other. That's crazy. This guy's so such a- cute He's like such a chiller. he's looking bro. for a straw Yo, they're so but cute these are like the most evil animals on the planet, bro. What? Why? Have you seen like the जॉर्ज ऑफ द जंगल no these chimpanzees like holding onto you from the cage and shit. Yo, pull that video up, bro. yeah because they're the closest to humans that's why they're evil yeah, it's crazy, bro. Oh, I love giraffe. है दम है Sick.
मैंने ये लाइन कल ही सुना किधर. अच्छा Oh, this ये is नहीं, cool. ये काटो. नहीं ये हाँ ये this लगना चाहिए आपका ही है. नहीं ये लाइन अभी ये this one died 2 days ago ना, Jane Goodall. Yeah. So she was asked that are gorillas your favorite animals, and she's like, actually gorillas are not at all my favorite animals because they are so much more like humans. And she said that dogs are her favorite animal because they give you the most unconditional love which no human can ever give you. True. So that's where I heard it. And then the last picture or the last video I wanted to talk about actually. So right near the end, and I think Jay will be interested in this one. The kicking one, right? Yeah, here it is. I saw that. Oh no, I didn't see this. ओल्ड वीडियो. हाँ ये Taekwondo. दीव में मैं गया था. Taekwondo. हाँ टाइक्वांडो. फैजान आपने एक्चुअल टाइकोंडो ट्रेनिंग की है या प्रैक्टिस लिया था मैंने और मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ. क्योंकि मुझे ऐसी सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है. तो ये फैजान करके एक लड़का है जो दीव में सारी चीज़ें सिखाते. इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड. और दीव इज़ माई नेटिव. हमने सोचा कि वहाँ पे जाके प्रैक्टिस. Lovely. Very cool. Wow. Oh, you're from Diu. Yes. हाँ, nice. Very, very cool. Very. I just wanted to talk about. I thought you practiced more often. It looked very professional. Professional. Acting. 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 He's an ये actor. Third acting. मैं सब करने की एक्टिंग ही कर रहा हूँ मैं. Have you seen the show Entourage? Have you seen the show? Where this actor takes all his friends everywhere he goes. नहीं. Do you have like a bunch of friends who you just take everywhere you go now? नहीं मेरे फ्रेंड्स अभी जिंदगी में ऐसे एक ग्रुप अभी बना है मेरा. इससे पहले मेरा कोई ग्रुप ही नहीं था. तो ऐसा कुछ ज़्यादा तो ऐसा है नहीं. बट मुझे पसंद है ऐसे दोस्तों के साथ. अभी चस्का भी लगा है बहुत. दोस्तों के साथ जाना, फालतू की बातें करना, सेंसलेस जिसे कहते हैं. बस वो करते रहने में बहुत मज़ा आता है. We also do this. We call it a podcast. Amar is too funny. Good one. Do you wanna? I thought it was a great story of how you tore your tendon at home. Do you want to tell the story? अरे बहुत फनी है यार. Yeah. अब इसमें डॉग का एक इसमें आ रहा है. अभी हमारे डॉग का नाम है सात्विक. Oh wow. बट वो है एक्चुअली बड़ा ही टॉक्सिक. Yeah. वो बात अलग है. तो तामसिक. मैंने सोचा जेंजी के बीच में टॉक्सिक बोल देता हूँ. नहीं. आपको तामसिक पता था? हाँ. अरे सही है यार. वाह. तो हमारे घर पे बालकनी में जाने के लिए एक विंडो बंद थी. बट वो ग्लास इतना साफ करके रखा था कि मुझे लगा कि विंडो खुली है. और हमारे घर पे 2 गेस्ट आए थे और हमारा ये टॉक्सिक जो है वो उनको मतलब बहुत बहुत भौंक रहा था उनको. और मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ उसका ध्यान भटकाता हूँ. तो मैं किचन से आया. मम्मी ने बोला उसको चुप करना, तू गेस्ट बैठे है. क्योंकि मम्मी तो घर पे इतना इज्जत मतलब नहीं देती है ना. वो तो मतलब क्लास लेती है मेरी. बोलती है बाहर गेस्ट बैठे, तू जा उनको सात्विक को संभाल. तो मैं किचन से भाग के आया. मैंने बोला सात्विक, और मैं भागा. मुझे लगा कि वो मेरे पीछे भागे, उसका ध्यान भटक जाएगा. और मैंने देखा नहीं. और वो कांच था और कांच मेरे सर पे लगा धड़. और मैं बाहर गिरा. और जैसे बाहर गिरा कांच सारे बिखर के सारे बिखर गए. और वो इतना एक लंबा कांच का टुकड़ा था, वो मेरे पैर पे गिरा. तो बहुत सारे हाथ पैर पे बहुत चोट आई. और थोड़ी देर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो हिम्मत वाला आदमी हूँ. मैंने मम्मी कुछ नहीं. और कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला. और ईशान थोड़े मज़े भी लेता है. बोलता है कि वो फटा पोस्टर निकला हीरो एक फिल्म है ना. तो वो मुझे कहता है कि टूटा कांच फटा हीरो. फिर इसके में जब फट गई थी. Your relationship with Ishan, you've become good friends with him, you'd say. Yeah. हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. वो और जानवी. हम मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारे फिल्म में 2 बड़े मस्त गिफ्ट मिले मुझे. वो ईशान और जानवी है. तो Sweet. हाँ. Very sweet. यस. तो अच्छा एकदम हमारा बॉन्ड हो गया. और That is very sweet, yeah. अब See, I feel like- oh my god, No, this is even so I feel sweet. Cappuccino. शुरू में कह भी रहे थे कि मैंने बोला आप कहाँ रहते थे? साउथ बॉम्बे. तो मतलब आप बोरीवली ये सब आपने सुना? हाँ मैं एक बार आई हूँ बोरीवली. ट्रेन में फास्ट बोरीवली फास्ट. मैं बोलने वाली थी एक्चुअली कि इस पॉडकास्ट में मुझे 4, 5, 6 गिफ्ट मिले
ये सब। ओह अच्छा, अभी मेरा You can't owe yourself. हम साथ हैं इसी रूम में साथ हैं. अभी विशाल, अभी नेक्स्ट क्या है आपके लिए? नेक्स्ट मुझे पता नहीं अभी कुछ रिलीज teaser क्या दीजिए. पहले होगा. Next, Son of Krish. सन ऑफ फिर वो तो अभी वो तो अभी आपके ऊपर है. Professional I life. audition already through the glass. What an audition, huh? He went through real glass. Method acting. That's true. That's Acting. पर्सनल लाइफ में क्या नेक्स्ट है? प्रोफेशनल लाइफ छोड़िए. हाँ, actually. पर्सनल लाइफ में नहीं यार, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, सिंगल हूँ मैं नहीं अभी. चाहिए। आप लोग Put it out there. दुखती रग पे हाथ मत डालो. तो सिंगल हूँ. पर्सनल लाइफ में क्या पता, अभी जब होगा नेक्स्ट रिलेशनशिप तब होगा. आई डोंट नो, कुछ चेज नहीं कर रहा हूँ ये मैं. पॉडकास्ट में आपकी पर्सनालिटी काफी अच्छी आई है बाहर, तो शायद देखो देखो DM कर लो DM उनको. करो डायरेक्टली ये बात करो. मतलब कि पॉडकास्ट से आए तो मैं समझ from जाऊंगा. HSC. अच्छा, मतलब ये इस बात के लिए आई है. मतलब वो बाद में बात करने के बाद आई एम योर बिग फैन, सी यू. वहाँ पे नहीं, लेट्स मीट. लेट्स मीट. चलो अपन ये कोड रखते हैं, लेट्स मीट बोल दिया आपने, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड हो. Direct सही शादी? है? down to do a dating episode? तो हम शो पे ये करते हैं जो हम like all five of us will get one girl each that we think you will be appropriate for you. फिर आप एक साइड पे रहोगे, आपके बीच में एक ऐसे काला कर्टन, दूसरे साइड पे ये 5 गर्ल्स. हर राउंड पे आपको एक गर्ल एलिमिनेट करना है. लास्ट में जो बचती है वो ट्रू लव ओके. कह सकते हैं. 1 घंटे का ट्रू लव. एक घंटे के बाद एक घंटे में जितना ट्रू लव उसमें उतना मिल जाएगा. फिर शादी डायरेक्ट एपिसोड के एंड में. अच्छा. तो डिवोर्स भी इसके अगले एपिसोड. इतनी चीजें फास्ट हो रही है तो पूरी 3 एपिसोड में शादी से डिवोर्स तक का सफर. What is your dream role? What do you think? If we can manifest. हाँ, प्लीज डू. हाँ. मुझे वो तो मिल गया. आई एम लिविंग माय ड्रीम. वो ड्रीम तो हो गई सक्सेसफुल. तो मुझे संजय लीला भंसाली सर की फिल्म में एज ए लीड एक्टर काम करने की बहुत इच्छा है. वो भी पीरियड ड्रामा ऐसे. और इम्तियाज अली सर की फिल्म में भी काम करने की बहुत इच्छा है. तो ये मेरा ड्रीम रोल है. मुझे वो थोड़ी इनकम्प्लीट लव स्टोरी करने की इच्छा है थोड़ी. उसमें थोड़ा इंटेंसिटी दिखा पाते और थोड़ा प्यार ज्यादा पागलपन वाला दिखता है. वो मुझे इच्छा है थोड़ी. So that's next. Romantic movie. हाँ, रोमांटिक. romantic. रोमांटिक पीरियड ड्रामा. रोमांटिक पीरियड No, ड्रामा. different. वो तो फिर उसमें अच्छा, भी थोड़ा okay, warrior. हाँ, both. दोनों अलग. हाँ, okay, बोथ हाँ. बोथ. You've done a period role also in the past. हाँ, आपके TV टेलीविजन डेज. टेलीविजन में. हाँ. टेलीविजन डेज आई हैव डन. हाँ. What were you doing on television? Which show? So my first popular show was Maharana Pratap. I played young Akbar in that. Cool. Young John. We have a young Jahangir here. He's your father. Treat him with respect. Jahangir is Akbar's son. नहीं. हाँ, so he's your father. He's your father. हाँ. अकबर के बेटे तो अकबर का फादर था हुमायूं, अकबर, then जहांगीर. हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. Yeah. But I also saw you did you did some Disney Channel shows. You did an episode of ओए जसी. ओए जसी. ओए जसी एक बहुत ही कैमियो के लिए आया था मैं. ओए जसी का जो विकिपीडिया पेज पे है, नोटेबल गेस्ट स्टार्स विशाल जेठवा. अब उन्होंने डाला होगा. अब डाला होगा. पहले तो सेट पे चाय भी नहीं दी थी. और आपका OTT पे MX प्लेयर का मर्डर मिस्ट्री शो था. अब थोड़ा बड़ा वाला बोलो ना. सॉरी थोड़ा बड़ा वाला जैसे काजोल के साथ. सलाम वेंकी. Interesting role. You played someone who lived with disabilities. हाँ, तो सलाम वेंकी में आई प्लेड वेंकी. काजोल मैम और मैं माँ बेटे का रोल कर रहे थे. वेंकी एक्चुअली एक रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी है सलाम वेंकी. और वेंकी एक लड़का था जिसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पे आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स
डीजनरेट, मतलब सारे मसल डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं. तो वो पैर से शुरू होता है और फिर लास्ट में आपका दिमाग भी नहीं रह पाता. और ये इसीलिए इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी क्योंकि इस लड़के को ये होने के बाद भी उसे मर्सी किलिंग चाहिए था ताकि उसके जो बॉडी पार्ट बचे हैं एटलीस्ट वो किसी को डोनेट कर सके. तो पर वो उसे मर्सी किलिंग वो उसे मिला नहीं था और उसकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई थी. तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी. तो और काजोल मैम और मैं, तो मुझे बहुत सही लगा. और वो मदर और सन का जब भी कोई बात आता है ना मैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाता हूँ. रियल लाइफ में भी मैं अपनी मम्मी से बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. मैं सिंगल पेरेंट के हाथों बड़ा हुआ हूँ मैं, मेरे पापा नहीं है. तो मुझे बहुत ऐसे कनेक्ट कर गई ये स्टोरी. No, it looked really nice, and I saw. This was a bit of a serious topic, but I saw a very funny interview you did with Kajol. You were writing your celebrity crush. Okay, and basically he very confidently writes something quickly, and she's like listening. She's like, oh, did he write 5 letters and all? She's give me a hint. What letter did it start with? Says K and all. So she writes her own name. This one is falls around and it says Katrina Kaif. मुझे भी बड़ा awkward लगा था कि shit मैम इतना confident थे और ऐसा हो गया. But she's just played your mom and you're a method actor, so Yeah. Exactly. awesome. Thank you so much, man, for being on the मुझे show. मजा आ रहा है थोड़ा करते नहीं, रहो. हमारा है ना ये जो empty shelf item लगाते हैं. हाँ आपने लाया? जी लेके आया हूँ हो जाए. मैं लेके आया हूँ ये स्पेशल एडिशन YRF DVD जो मर्दानी 2 के लिए हमें मिली थी. और मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही कम लोगों को ये दूंगा. है मेरे पास एक सेट और मैंने एक सिर्फ दी थी अब्बास मस्तान सर को. और आज मैं ये सेकंड आपको देना चाहता हूँ. वाओ. तो ये बड़ी ही स्पेशल चीज़ है और ये सबके पास नहीं होती. तो आई फील के ये एक DVD देता हूँ आपको. Wow. Thank you so much. It's our first DVD. कभी खोलेंगे ही नहीं. हाँ वैसे ही हमारा एक और भी है. Well, we have No, we don't have a DVD. We have a सीधे मौत. ये कौन सा है? सीधे मौत जानते हो आप? नहीं. Group of rappers. But yeah, That's thank very you so special. much. Thank you so much. That's really special. Thank you so much. Don't worry, Vishal, you don't need to give me any more gifts. You've already gotten the role. Son of Krish. Given by me. Who do you cast opposite Vishal? Anything. No, like a girl. female lead. Oh, the- Katrina. Whoever. Yeah, Katrina. Okay. Well said. Well said. Well said, yes. I have all the influence to make it happen. Thank you. No, this is amazing. This is तो ये awesome. मतलब ये ऐसे दे गिव लाइक मोमेंटोस सारे एक्टर्स को देते हैं या कैसा? सारे एक्टर्स को आई डोंट Crew थिंक को, सो या दिया crew को. होगा. शायद कुछ मेन प्राइमरी कैरेक्टर्स को ही दिया होगा. हाँ. तो मुझे ये मिला था जैसे फिल्म खत्म हुई जैसे रिलीज हुई उसके कुछ महीनों के बाद घर पे आई थी. Nice. हाँ. They're doing Mardani 3 now, no? हाँ But your character. सैडली नहीं Yeah. मुझे नहीं रखा है. मर्दानी का एक्चुअली USP वो है ना वो हर बार विलन अलग करते हैं. हाँ. Yeah, You're that's not him. in No this way. one, that's you're giving What- away what the does it say? series. Bro, that's him. He's bald in the movie. That's me. हाँ. Sure. Whoa. Wow. दिख रहा हूँ क्या इसमें मैं? हाँ. उधर. इसमें ढूंढना पड़ रहा है. सलाम वेंगी क्या देना चाहिए था इससे पीछे. So this is I the haven't seen murder Homebound yet. I can't wait to watch it. I'm going to go this week. I'm very excited. I read the article that it's based on, and so now I'm quite looking forward to it. And I'm even more excited now that I've met you, Vishal. So thank you for being on the show. Thank Yeah, you. This is incredible. I did see Homebound. I saw it 2 days ago only, and I think it was amazing, man. You were really good. The movie was great, and I'm hopefully it Yeah. kills it at the Oscars. Yeah. I really hope, yeah. Thank you. Yeah. Thank Thank you so much. guys. We're Thank gonna you so link much. everything of Vishal's in the description. Go show him some love. DM him saying Let's meet. Let's meet. if you're Let's really meet. interested in marriage, and we will see you next episode on Harry Said That Show. Yeah. Thank you. Thank you. Loved it. मजा आ गया. मजा आ गया. Thank you. Thank you so much. I was wild in the winter looking for you. Why do I get the sense I know you? Why am I be the paranoia?